जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि यूनियन में कहीं कोई गड़बड़ी हो उसको समय समय पर उठाते रहना। मैं ये काम शुरू से ही कर रहा हूँ। जब जब यूनियन के ऑफिस वेयर या अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी गलत काम किया है तो मैंने इसका अखबार में खंडन किया कि नहीं भाई, ये काम नहीं होना चाहिए। अभी जो इलेक्शन हो रहा है नियमतः रिटर्निंग ऑफिसर का चुनाव ध्यान पड़िएगा तो फ्रॉम ऑफिस वेयर ऑब्लिक यूसीएम ऑब्लिक मेंबर्स ऑफ द यूनियन, इतने लोगों के बीच में कोई बन सकता है, रिटर्निंग ऑफिसर कोई बन सकता है सदस्य। अब बात रही कि बनने के लिए सबको खबर होना चाहिए, तो मेंबर को खबर होने के लिए कितना मिनिमम समय चाहिए, ये सोचने की बात मेरे संविधान में व्यवस्था है कि कोई अगर रिक्वेशन मीटिंग कॉल करता है एजीएम का तो 30 दिन का नोटिस मिलता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को खबर करता है रिक्वेशन में 7 दिन का लगता है। और नॉर्मली जब यूनियन का जनरल सेक्रेटरी खबर करता है मीटिंग के लिए तो मिनिमम 3 दिन पहले खबर करना चाहिए एग्जीक्यूटिव कमेटी को। जब 214 को खबर करने के लिए 3 दिन समय चाहिए तो 14,000 आदमी को खबर करने के लिए वो भी इमरजेंसी में ऐसे 7 दिन का है। मेरा कहने का मतलब है कोई नोटिस नहीं गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इलेक्शन का फर्स्ट स्टेप गलत है। जब रिटर्निंग अफसर का सिलेक्शन और उसके सदस्य का चुनाव ही गलत हो गया तो इलेक्शन कैसे सही हो सकता है। सेकेंड स्टेप जो कंस्टिट्यूंसी बनाया गया, मेरे संविधान में वर्णन है कि कंस्टिट्यूंसी कैसे बने। तो जितना इम्प्लॉय है और जो सीट है वो तो फिक्स्ड है, 214 से भागा दीजिए, जितना आता है 50, 55, 60 उस पर एक सीट बनेगा। पहले उसको डिपार्टमेंट में बांट दीजिए, जिस डिपार्टमेंट में 1000 आदमी है कितना पड़ता है सीट दीजिए उसको, डिपार्टमेंट वाइज पहले बांट दीजिए 214 को। अब डिपार्टमेंट में सेक्शन वाइज आइए, जो सेक्शन बड़ा है मान लीजिए 100 है और कोई सेक्शन 40 का है, तो मेरे संविधान में व्यवस्था है कि ±30%। अगर 100 में 30 घटा कर कहीं बनता है वो दीजिए लोअर सेक्शन को। जैसे पार्लियामेंट में किसी का 18 लाख पर 50 लाख पर बनता है एक कंस्टिट्यूंसी और कहीं गवारनामा डी में 5 लाख पर, क्यों? उसका रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए। तो छोटा सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए 30% कम में दीजिए। बड़ा सेक्शन में 30% बेसी भी है तो एक सीट मिल रहा है तो दरकार नहीं 2 सीट देने का। लेकिन क्या हुआ, 30% तो छोड़ दीजिए, 40% घटा करके सीट दिया और जहाँ 90 पर दिया 2 सीट और 110 पर दिया 1 सीट। ये सब संविधान का उल्लंघन है। पहले संविधान के तहत सब कंस्टिट्यूंसी को डिपार्टमेंट। वो फिलहाल चुनाव की तिथि सामने आई है, चुनाव होने जा रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, क्या कहना है, चुनाव गलत है कि सही है? ये चुनाव तो गलत तरीका से हो रहा है। ये चुनाव गलत तरीका से हो रहा है। इस पर अगर सरकार ध्यान दे, लोग कंप्लेंट अगर दिए होंगे, कंप्लेंट किए होंगे तो इसकी इंक्वायरी होगी। इलेक्शन होना अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता है जब तक वो इलेक्शन ऑथराइज रूप से सरकार नहीं मानती है। कोर्ट जाएंगे आप? हम क्यों कोर्ट जाएंगे, हम तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। देखिए हम बता दे रहे हैं, हम इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हैं। इम्प्लॉय को एक ऑप्शन है कि करप्शन कर सकता है। उसमें हमारा कहीं नाम नहीं आया। अगर मेरा नाम पर केस करना होता तो हम 15 में केस किए होते, तब केस विड्रॉ नहीं होता। उस समय रघुनाथ पांडे केस किए, अध्यक्ष लड़े थे और इनका काउंटिंग नहीं हुआ, अनाउंस कर दिया, केस किए, डीसी फंसता, स्टिकर लगता, मैनेजमेंट के दबाव पर वो केस विड्रॉ किए। मैं केस करने के लायक होता तो 15 में ही करता, 18 के बाद छोड़ दीजिए। अभी के बाद मैं मेंबर नहीं हूँ। एक रास्ता इम्प्लॉय को है करप्शन के थ्रू आप ले सकता है, किसी को ले सकता है। उसका फर्स्ट स्टेप